two liquids A and B have vapor pressure of 300 millimeter and 400 millimeter of mercury respectively. Solutions are formed by mixing. 4 सॉल्यूशन बनाया गया है अलग अलग कॉम्पोजिशन का. 1 मोल ऑफ ए, 3 मोल ऑफ बी, 2 मोल ऑफ ए, 3 मोल ऑफ बी, 3 मोल्स ऑफ ए, 2 मोल्स ऑफ बी, और लास्ट है 3 मोल्स ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी. ऐसा ऐसा करके 4 सॉल्यूशन बना दिया गया. और क्वेश्चन है कि हर सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर को पता करना है, किसका वैल्यू कितना होगा. फाइंड पीटी ऑफ ईच सॉल्यूशन. तो देखिए क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो ये है कि ए और बी जो प्योर स्टेट में है उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि पी नॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है 300 मिलीमीटर और पी नॉट बी का वैल्यू दिया हुआ है 400 मिलीमीटर. फर्स्ट सॉल्यूशन में जब हम लोगों को हर सॉल्यूशन में पीटी निकालना है, और पीटी के लिए फॉर्मूला आपको तो याद ही है कि पीटी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी करते हैं. अब पी नॉट ए पी नॉट बी तो दिया हुआ है, ये अलग अलग सॉल्यूशन है, लेकिन अभी बताए थे या पहले से भी जानते हैं कि पी नॉट ए पी नॉट बी का वैल्यू इन चारों सॉल्यूशंस में सेम होगा, वो बदलेगा नहीं. तो पी नॉट ए का वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कहीं पर भी चेंज नहीं करेंगे. हाँ, एक्स ए और एक्स बी बदलेगा. तो अब आपको क्या काम करना है कि हर सॉल्यूशन में एक्स ए और एक्स बी निकाल लेना है. एक्स ए मोल फ्रैक्शन को कहते हैं, और सब लोग जानते हो कि एक्स ए इक्वल टू होता है एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, जहाँ एन ए है मोल्स ऑफ ए और एन बी है मोल्स ऑफ बी. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा ए का मोल फर्स्ट में कितना दिया हुआ है तो 1, और बी का कितना है तो 3, तो Na प्लस एन बी हो जाएगा 1 प्लस 3 मोल, दैट इज 1/4, 0.25. एक्स ए हो गया. तो एक्स बी तो आप जानते हैं कि 1 माइनस एक्स ए होता है, तो 1 माइनस 0.25, ये मिल गया 0.75. अब क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा. पीटी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी. पी नॉट ए का वैल्यू 300 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए का वैल्यू 0.25 प्लस पी नॉट बी का वैल्यू 400 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी का वैल्यू यहाँ पर है 0.75. तो ये हो गया 25 3 75, 75 मिलीमीटर प्लस ये हो जाएगा 300 मिलीमीटर ना. तो दोनों मिलाकर हो गया 375 मिलीमीटर. ठीक है, सब लोग चेक कर लिए होंगे. सेकेंड थर्ड और फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. When weights of liquids are given, ए का वेट दिया हुआ हो WA ग्राम और बी का वेट दिया हुआ हो
WB ग्राम। तो आप क्या कीजिएगा, ए का मोलर मास निकाल लीजिएगा। मान लीजिएगा कि मोलर मास है ए का Ma और बी का मोलर मास है Mb। और फिर नंबर ऑफ मोल्स ए का निकाल लीजिएगा WA/Ma। मोल्स ऑफ बी निकाल लीजिएगा WB जो वेट दिया है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी। और फिर एक से तो निकालना जानते ही हैं, Na/Na प्लस Nb। और Nb इक्वल टू, सॉरी Nb नहीं XB इक्वल टू Nb/Na प्लस Nb, या इसी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस XB। और इतना करने के बाद इसके बाद जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिएगा, PT इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। ऐसा करके बना लीजिएगा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन मिला लो। 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन C7H16 and 35 gram of octane C8H18 are mixed. Their vapor pressure in pure state are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. Find total vapor pressure of mixture. चलिए इसको कैलकुलेट करके बताइए। ध्यान से देखिए जो लोग अभी तक नहीं बनाया। तो अभी पहले बता दिए ना कि वेट्स दिया रहे तो मोलर मास निकाल करके मोल्स में बदल लेना। C7H16 को मान लीजिए A और C8H18 को मान लीजिए B। तो मोलर मास ऑफ A, तो C7H16 12 इंटू 7 84 प्लस 16 इक्वल टू 100। मोलर मास ऑफ B C8H18 12 इंटू 8 96 प्लस 18 114 हो गया। चिराग ठीक है 73.92। अब इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ देखो मोलर मास मिल गया ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। Na इक्वल टू 1, सॉरी वेट बाई मोलर मास। तो वेट कितना दिया हुआ है यहाँ पर 26 ग्राम, तो 26/100 कर दीजिए। और इसी तरह से Nb निकाल लीजिए। तो अगेन वेट बाई मोलर मास, वेट है 35 डिवाइडेड बाई 114। ये मोल्स आ गया ए और बी का। अब मोल फ्रैक्शन ए निकाल लो। XA इक्वल टू 26/100 डिवाइडेड बाई 26/100 प्लस 35/114। और XB इक्वल टू 35/114 डिवाइडेड बाई 26/100 प्लस 35/114। दोनों का मोल फ्रैक्शन मिल गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यूज मिल जाएगा आपको। अब जब मोल फ्रैक्शन मिल गया और हम लोगों को यहाँ पर प्योर स्टेट में P0A P0B दे दिया गया है, क्वेश्चन को देखिएगा तो P0A है, देयर वेपर प्रेशर है P0A 105.2 किलो पास्कल। P0B है 46.8 किलो पास्कल। तो अब इक्वेशन लिखिए, PT इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। और वैल्यूज को पुट कीजिए। P0A 105.2 किलो पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन यहाँ लिखा हुआ है
26/100 डिवाइडेड बाई 26/100 प्लस, इसको आप सॉल्व करके लिखिएगा 114 और इसमें जोड़ दीजिए पी नॉट बी का वैल्यू 46.8 किलो पास्कल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 35/114 डिवाइडेड बाई 26/100 प्लस 35/114। ये वैल्यू को जोड़ दीजिएगा तो यही आपको मिल जाएगा पीटी इक्वल टू 73.92 किलो पास्कल। 23 ग्राम इथेनॉल प्लस 90 ग्राम वाटर मिलाकर बनाया सॉल्यूशन और कहा गया है टोटल वेपर प्रेशर निकालिए अगर P naught ethanol is 40 and P naught water is 20 millimeter. जल्दी से 2 मिनट बच रहा है, पूरा कर लें हम लोग। 23 ग्राम इथेनॉल, इथेनॉल को मान लो A और वाटर को मान लो B, तो इथेनॉल का मोल निकालिए तो Na हो जाएगा 23/46 1/2 0.5। वाटर का निकाल लीजिए तो हो जाएगा NB इक्वल टू 90/18 इक्वल टू 5। तो XA निकाल लो 0.5 by 0.5 plus 5, that is 5 by 5.55, sorry 5.5 ना, 0.5 by 5.5 यानी कि 1/11। तो XB हो जाएगा 10/11। चलिए अब निकालिए PT इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। P नॉट A है 40 और XA है 1/11 प्लस P नॉट B है 20 इंटू XB 10/11। तो एक हो गया 40/11 और दूसरा हो गया 200/11। तो दोनों मिलाकर हो गया 240/11। यही आंसर हो गया। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो 11 दूना 22, बच गया 20, 21, 90, 88, 8, फिर 21.81 मिलीमीटर आ गया आंसर।